ओके, तो चलिए आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर 5वां लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसमें हमने पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस देख लिए थे। 2017 तक के आई थिंक क्वेश्चन हो चुके थे। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं आपके 2016 के क्वेश्चंस हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हमने जो भी क्वेश्चंस देखे थे उसमें कुछ क्वेश्चंस अब रिपीट होंगे, तो उन क्वेश्चंस को हम छोड़ देंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन देखे थे 2017 के हमने क्वेश्चंस देख लिए थे। नाउ आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं ये आपके हैं 2016 के हैं। एनडीए 2016 के क्वेश्चन हैं आपके। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये आपका है एनडीए 2016। एनडीए 2016 का क्वेश्चन है और सेकंड पेपर का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन जो सेकंड पेपर होता है उसका क्वेश्चन है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका व्हाट इज रूट 1+ओमेगा² अपॉन 1+ओमेगा इज इक्वल टू। तो देखिए ओमेगा जहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको एक बताई थी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे, दैट इज 1+ओमेगा+ओमेगा² इज इक्वल टू 0। 1+ओमेगा+ओमेगा² इज इक्वल टू 0, जो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी उस पर बेस्ड है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1+ओमेगा² की, तो इसकी वैल्यू होगी आपकी -ओमेगा के बराबर। और सेकेंडली अगर हम बात करते हैं 1+ओमेगा की, तो इसकी वैल्यू होगी आपकी -ओमेगा² के बराबर। तो जो हमारा क्वेश्चन था 1+ओमेगा² अपॉन 1+ओमेगा, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो चलिए इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। 1+ओमेगा² की वैल्यू अभी हमने देखी थी। 1+ओमेगा² की वैल्यू जो थी वो थी आपकी -ओमेगा, एंड 1+ओमेगा की वैल्यू जो थी वो थी -ओमेगा²। तो आपका माइनस से माइनस कट गया, तो बचा क्या आपकी आपकी जो वैल्यू बची वो बची 1/ओमेगा। ना 1 को आप ओमेगा क्यूब भी लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब हम देख चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लीजिएगा। तो ये जो आया √ओमेगा² के बराबर आया, एंड √ओमेगा² इज सिंपली ओमेगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ओमेगा जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन नंबर है आई थिंक 24th क्वेश्चन है आज। 23 क्वेश्चन हम देख चुके हैं इस पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा है 24th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 200 प्लस ओमेगा की पावर 300। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था ओमेगा की पावर 3n वाली जो फॉर्म होती है वो आपकी 1 के बराबर होती है। तो हम ओमेगा की पावर 3n के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। इसको आप लिख सकते हो 3 × 33 + 1। ओमेगा की पावर 100 को आप लिख सकते हो। सिमिलरली ओमेगा की पावर 200 को आप लिख सकते हो 3 × 66। 6 × 18, 6 × 18 + 2 98, 198 हो जाएगा, +2 प्लस ओमेगा की पावर 300, तो आप प्लस आपका सिंपली ओमेगा की पावर 3 × 100 हो जाएगा। नाउ ओमेगा की पावर 3 × 33, ओमेगा की पावर 3 × 33 जो है ये जो वैल्यू है ये आपकी 1 के बराबर हो जाएगी, तो सिंपली ओमेगा बचेगा आपका यहाँ पे। सिमिलरली ओमेगा की पावर 3 × 66 है, ये भी आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली आपका ओमेगा² बचेगा। प्लस ओमेगा की पावर 3 × 100 जो है वो सिंपली ओमेगा की पावर 3 के मल्टीपल है, तो ये 1 के बराबर होता है। तो 1+ओमेगा+ओमेगा² की वैल्यू आपको पता है 0 होती है। सिंपल प्रॉपर्टी बन जाएगी और आंसर इज डी, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 25th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ओके तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो 25वां क्वेश्चन है। बैकग्राउंड चेंज करते हैं थोड़ा। ओके, नाउ क्वेश्चन है इफ रियल पार्ट ऑफ z-1 अपॉन z+1 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे z की वैल्यू आपको x + iy दी है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो z इज इक्वल टू 1 + i, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2, या z इज इक्वल टू 1 - i एंड मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, ओके थोड़ा इस क्वेश्चन को हम साइड में करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम। रियल पार्ट ऑफ z-1, तो पहले z की हम बात करते हैं। z को हमने क्या माना है, x + iy -1 अपॉन x + iy + 1। तो ये जो वैल्यू आएगी आएगी आपकी x - 1 + iy अपॉन
एक्स प्लस वन प्लस आई वाई। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होगा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स प्लस वन माइनस आई वाई, और x प्लस वन माइनस आई वाई से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हमें सिंपली रियल पार्ट चाहिए। रियल पार्ट कहाँ से मिल सकता है आपको, एक तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करके, तो रियल पार्ट आएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज एक्स स्क्वायर माइनस वन। और रियल पार्ट आपको मिल सकता है आई वाई और माइनस आई वाई को मल्टीप्लाई करके। तो मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ, बहुत आसान सी चीज़ है। आई वाई इंटू माइनस आई वाई हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ना आई स्क्वायर इज माइनस वन, माइनस माइनस इज प्लस, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। मैं सिंपली रियल पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। और डिनोमिनेटर जो आएगा वो आएगा आपका एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ना ये जो रियल पार्ट है किसके बराबर है, आपका जीरो के बराबर है। तो जब हम इसकी वैल्यू जीरो के बराबर रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जीरो है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कम्स आउट टू बी वन। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, मॉड ऑफ जेड के बराबर, क्योंकि जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई थी, तो मॉड ऑफ जेड जो हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी वन होगा। तो मॉड ऑफ जेड जो होगा आपका वन के बराबर हो जाएगा। दैट इज द डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका डी वाला जो आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ओके, तो आई थिंक मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन नंबर 26 है ये हम पहले भी देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमारा था ये क्वेश्चन, जहाँ मैंने इसको ओमेगा के टर्म्स में कन्वर्ट किया था, और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में हमने कन्वर्ट करके इसको निकाल लिया था। आई थिंक रूट थ्री बाई टू या ऐसे कुछ इसका आंसर आ रहा था। तो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी हैं और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27th वाला। क्वेश्चन नंबर 27th को देखें अब हम। बैकग्राउंड चेंज करते हैं। What is the number of distinct solutions of this equation where z is a complex number? Distinct solutions क्या क्या होंगे, ठीक है। मतलब सपोज ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, z को हम x प्लस आई वाई मान लेते हैं हमेशा। जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप हमेशा क्या करिएगा, z को x प्लस आई वाई कंसीडर कर लीजिएगा। उसके बाद z की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पहली चीज़ है z स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस आई वाई का स्क्वायर, प्लस मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड होगा आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई थिंक ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, ये भी रिपीट हो रहा है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके अप टू यहाँ तक जो भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ये एनडीए 2016 के सेकंड पेपर के हैं, और ये आगे भी रिपीट हुए हैं। एनडीए में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मैथ्स के, कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके आते नहीं हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं सीधे इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स आई वाई इज इक्वल्स टू, इसको हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें आप क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका रियल पार्ट है, और यहाँ भी रियल पार्ट जो है राइट हैंड साइड में वो है माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रियल को रियल के साथ कंपेयर करिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो इमेजनरी पार्ट है वो टू एक्स वाई है, और राइट हैंड साइड में इमेजनरी पार्ट है जीरो, तो यहाँ से कंपेयर करिएगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इसके कुछ 4 या 5 ऐसे कुछ सॉल्यूशंस बन रहे थे, 5 आई थिंक, देख लीजिएगा। ये जो भी हमारे 4-5 लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें से ही कुछ ना कुछ आंसर है इसका, ठीक है। तो ये आप देख लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 1 2 3 4 5 छठा क्वेश्चन आज का हमारा जो है वो एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, जिस पर बेस्ड दो क्वेश्चन हैं आपके। ओके, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 28 और 29 जो है वो इसी पर बेस्ड है। लेट Z1 Z2 और Z3 तीन नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आई जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, जहाँ पे आई की वैल्यू रूट माइनस वन है, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहली चीज़ है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू क्या होगी। दूसरा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 प्योरली इमेजनरी होगा,
और दूसरा स्टेटमेंट इसी में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड पार्ट है कि Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 जो होगा वो प्योरली रियल वैल्यू होगी। तो इसमें से एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी आपके करेक्ट हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी, दोनों सही भी हो सकते हैं, दोनों गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन है आपका एनडीए 2016 में पेपर 1 में आया हुआ है। एनडीए 2016 पेपर 1 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक ही पैराग्राफ पे बेस्ड दो क्वेश्चंस जब आते हैं तो अगर आपको पैराग्राफ समझ में आ गया तो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में आप थोड़ा टाइम दे लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट। तो 10 मिनट में आपके दो क्वेश्चंस बहुत आराम से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? Z1 Z2 Z3 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आई इंटू जेड कॉन्जुगेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं। जेड स्क्वायर आपका दिया हुआ है आई इंटू जेड कॉन्जुगेट के बराबर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे दोनों साइड। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई इंटू जेड कॉन्जुगेट। अब मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि ये पावर जो है ये मॉड के बाहर चले जाती है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आई और जेड कॉन्जुगेट, ये दोनों मॉड में है तो दोनों अलग अलग मॉड हो जाते हैं इनके इस तरीके से। तो ये आया मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। मॉड ऑफ आई जो होता है, आई का जो मॉड होता है वो 1 के बराबर होता है, और मॉड ऑफ जेड कॉन्जुगेट जो होता है वो जेड के बराबर होता है। तो मॉड ऑफ जेड कॉन्जुगेट और जेड दोनों एक ही चीज़ है। नाउ जेड इंटू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, वापस हम एक प्रॉपर्टी में जाते हैं कॉन्जुगेट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो होती है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो यानी मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर को आप जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं। तो ये जेड के बराबर हो गया, तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आपका आ गया जेड के बराबर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे मॉड ऑफ जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट जो था हमारे पास इसके बराबर आ गया, या फर्दर अगर सॉरी जेड मॉड ऑफ जेड है यहाँ पे, मॉड ऑफ जेड है यहाँ पे, या तो आप एक काम और कर सकते हैं, इस स्टेप को अगर हम काटें, ऊपर वाले स्टेप में ही आप मॉड ऑफ जेड को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड इंटू मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आया आपका मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप इसको मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 को मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। नाउ आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए फर्दर हम मॉड ऑफ जेड को स्क्वायर की जगह हम प्रॉपर्टी लगाते हैं जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 वाली। ठीक है, नाउ जेड कॉन्जुगेट जो आया वो आया आपका किसके बराबर, जेड कॉन्जुगेट जो आया वो आया आपका 1 अपॉन जेड के बराबर। तो यानी इन प्लेस ऑफ जेड कॉन्जुगेट जो आपकी स्टार्टिंग इक्वेशन थी, सबसे पहली इक्वेशन, यहाँ पे आप जेड कॉन्जुगेट की जगह 1/z रख सकते हैं। तो जेड स्क्वायर किसके बराबर था आपका आई, जेड कॉन्जुगेट की जगह आप 1/z रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नाउ जेड क्यूब इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आई के बराबर। ठीक है, तो जेड क्यूब इज इक्वल टू आई के बराबर आ गया। ठीक है, तो नाउ इसको आप लिख सकते हैं जेड क्यूब माइनस आई इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनल आपकी इक्वेशन बन के आई है। ठीक है, नाउ जब ये फाइनल इक्वेशन बन के आई तो जेड क्यूब इज इक्वल टू आई के बराबर आ गया। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे आपके। ठीक है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो क्यूब रूट ऑफ आई निकाल के, जैसे सपोज हमारे पास z इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ आई, इस तरीके से करके। लेकिन फिर जब क्यूब रूट ऑफ आप आई यूज़ करेंगे तो यहाँ पर डी मोवर्स थ्योरम होती है, वो हमें यूज़ करनी पड़ जाती है, तो जनरली हम एनडीए में अवॉइड करते हैं डी मोवर्स थ्योरम को। ठीक है, तो दूसरा हम तरीका क्या यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक सा, जैसे कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है, उस क्यूबिक इक्वेशन के अगर 3 रूट्स होते हैं अल्फा बीटा और गामा, तो उनका जो सम होता है, सम ऑफ रूट्स, और इसके तीनों रूट्स क्या दिए हुए हैं हमें, z1 z2 और z3। तो सम ऑफ रूट्स जो होता है वो आपका माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। सम ऑफ रूट्स जो होता है वो आपका माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। बी जो होता है वो होता है हमारे पास, जैसे सपोज कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। तो इसके रूट्स जो होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
ये होते हैं आपके माइनस बी बाई ए के बराबर, ठीक है। तो बी जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है नहीं यहाँ पे, तो 0 अपॉन ए जो होता है, ए होता है आपका एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, तो ये 1 के बराबर हो गया, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू आपकी 0 के बराबर हो जाती है। दूसरी चीज जो, तो पहला ऑप्शन तो आपका जो आया वो सी हो गया पहले वाले पार्ट का। फिर दूसरी चीज जो होती है, जब आप दो दो का पेयर लेके करते हैं, जैसे सपोज Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, तो दो दो का पेयर लेके जब आप करोगे तो ये आपका होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो होता है वो सी बाई ए के बराबर होता है। सी होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर आप कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट भी नहीं है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तीसरा आता है आपका Z1 Z2 Z3, इन तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, वो होता है माइनस डी बाई ए, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन ए। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, माइनस आई, आई के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज जेड क्यूब का कॉफिशिएंट 1 हो गया। और ये प्योरली रियल है, यस। तो इसका जो ऑप्शन है वो सिर्फ सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है और फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो यानी ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए आपके, इस पर बेस्ड है। तो क्यूबिक इक्वेशन का आपका ये है, बहुत बेसिक सा क्यूबिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, आपने 11th क्लास में शायद पढ़ा होगा क्यूबिक का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सपोज ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा जो होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन डिफाइंड बाय ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इफ ओ इज ओरिजिन देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ओपी एंड ओक्यू। ये हमने एक बार पहले भी शायद पहले लेक्चर में, सबसे पहले लेक्चर में हमने पहले दिन डिस्कस किया था। तो चलिए इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। देखिए सपोज हमारे पास ये दो एक्सिस हैं, एक है आपकी एक्स एक्सिस और एक है आपकी वाई एक्सिस। लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। कोई भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की अगर आप बात करेंगे तो इसके तीन रूट्स होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। वन जो होता है वो रियल रूट होता है जो रियल एक्सिस पर लाई करता है, एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होती है। ओमेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और ओमेगा स्क्वायर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका हो गया ओरिजिन ओ, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दिया है पी और इस पॉइंट को हमने नाम दिया है क्यू, आई थिंक, ठीक है। इफ ओ इज ओरिजिन देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ओपी एंड ओक्यू। ओपी और ओक्यू के बीच का एंगल क्या होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक यूनिट सर्किल पे लाई करते हैं या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पे लाई करते हैं। ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। ये इस तरीके से लाई करते हैं आपके, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपकी बात करनी है ओपी और ओक्यू के बीच का एंगल, तो देखिए ये आपकी ओपी वाली लाइन है, ठीक है, और ये आपकी ओक्यू वाली लाइन है। तो इनके बीच के एंगल की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो एंगल बनता है, ये मैंने आपको पहले बताया, ये एंगल जो होता है ये आपका है 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। और ये तीनों पॉइंट एक सर्किल, यूनिट सर्किल जिसको बोलते हैं, यूनिट सर्किल पे लाई करते हैं। तो ये आपका एक सर्किल बनता है कुछ इस तरीके का, यूनिट सर्किल, जिसके पेरीफेरी पे तीनों पॉइंट लाई करते हैं, इस तरीके से एक यूनिट सर्किल बनता है। अब सर्किल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि ये एंगल अगर आपका 60 डिग्री बन रहा है, ये एंगल 60 है, तो सेंटर पे उसका जस्ट डबल एंगल बनता है। तो ये वाला एंगल जो बनेगा ये आपका 120 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज में हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ था, तो देख लीजिएगा आप पहला लेक्चर जो मेरा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। 8th क्वेश्चन होगा आई थिंक आज का। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है सपोज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर डिस्टिंक्ट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डिफरेंट फ्रॉम वन। मतलब वन को छोड़ के जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं इनको हमने नाम दिया ओमेगा 1 और ओमेगा 2। तो सपोज ओमेगा 1 को हम ओमेगा कह लेते हैं और ओमेगा 2 को हम ओमेगा स्क्वायर कह लेते हैं, ठीक है। तो नाउ हमें ओमेगा 1 और माइनस ओमेगा 2 की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। ओमेगा 1 है आपका ओमेगा,
और ओमेगा 2 है आपका ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो देखिए इसको आप या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ ओमेगा स्क्वायर को हम सिंपली ओमेगा स्क्वायर ही रखते हैं, और ओमेगा की पावर 4 आपका ओमेगा बन जाता है। हमने देखा था ओमेगा की पावर 3 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, और ओमेगा की पावर 3 1 होता है, माइनस 2 ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब कितना होता है आपका 1 होता है, तो ये -2 बन जाएगा। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपकी 0 होती है। तो इसका मतलब है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपकी -1 होगी। तो इन प्लेस ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हम -1 रख सकते हैं, और ये हो गया आपका -2, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 बन गया है, तो आंसर इज -3। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका डी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन आई थिंक थर्ड लास्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारा ये, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, Z1 और Z2 आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जहाँ पे उन दोनों का मॉड इक्वल है, Z1 इज इक्वल टू Z2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कि Z1 और Z2 दोनों बराबर है, रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 दोनों बराबर है, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट दोनों बराबर है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द फॉलोइंग कोड गिवन बिलो। ओके, मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से लेके चलता हूँ यहाँ पे। देखिए सपोज मान लेते हैं Z1 है हमारे पास, सपोज आपका जो Z1 है वो है -1 प्लस √3i/, ठीक है, मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका 1 -√3i/2। जब आप इन दोनों का मॉड निकालेंगे, अगर आप मॉड ऑफ Z1 देखेंगे तो ये भी 1 आ रहा होगा। सिमिलरली अगर आप सेकेंड वाले का मॉड देखेंगे, मॉड ऑफ Z2 देखेंगे, तो ये भी आपका 1 आ रहा होगा। तो मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 दोनों 1 है। लेकिन क्या Z1 और Z2 दोनों बराबर है? नहीं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होने के लिए उनके रियल पार्ट्स भी बराबर होने जरूरी हैं, और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी बराबर होने जरूरी हैं। तो क्या इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट बराबर है? नहीं। इसका रियल पार्ट है आपका -1/2, इसका है प्लस का 1/2, तो दोनों अलग अलग हैं। इसका इमेजिनरी पार्ट है आपका √3, और इसका इमेजिनरी पार्ट है आपका -√3, तो ये भी दोनों अलग अलग है। तो Z1 Z2 के बराबर भी नहीं है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है आपका। रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 भी बराबर नहीं है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 भी बराबर नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो नन ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से कोई सा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द पॉइंट Z1 है आपका 1 + i is the reflection of the point Z2 in the line iz conjugate minus iz is equal to 5, then the point Z2 is, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आपका जो इससे पिछला वाला क्वेश्चन था और जो ये क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके NDA 2015 पेपर सेकेंड पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 1 + i, जो रिफ्लेक्शन है Z2 = x + iy की, किस लाइन के अबाउट? iz conjugate minus iz is equals to 5, देन द Z2 वाला पॉइंट क्या है? इसमें थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट भी आपका इसमें यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो फिर चलिए पहले मैं बता देता हूँ पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जो हमारी लाइन की इक्वेशन है, ये आपकी iz कॉन्जुगेट माइनस iz इज इक्वल टू 5। लेट z इज इक्वल टू हम मान लेते हैं x + iy के बराबर है, ठीक है। तो z कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा आपका? x - iy माइनस i, z की जगह हम रखेंगे x + iy, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ix + y
माइनस आई एक्स आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो आई एक्स से माइनस आई एक्स कट गया, तो 2y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू आया आपका 5/2। ठीक है, तो y अगर आपका 5/2 आ गया तो ये लाइन जो बनेगी आपकी ये कुछ इस तरह से बनेगी, देखते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू 5 वाली आपकी लाइन जो है 5/2 सॉरी, तो ये आपकी लाइन कुछ इस तरह से जारी होगी, y इज इक्वल टू 5/2 वाली लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है। ठीक है, तो ये आपकी y इज इक्वल टू 5/2 वाली लाइन है। ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी आपकी y इज इक्वल टू 5/2। अब जो पॉइंट आपका ये दिया हुआ है z1 की वैल्यू आपको दी हुई है 1 प्लस आई। z1 है आपका 1 प्लस आई, तो इसके कोऑर्डिनेट अगर आप देखेंगे रियल पार्ट भी 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, सपोज आपका 1,1। इसकी इमेज आपको बतानी है इस लाइन के अबाउट। तो इस लाइन के अबाउट जब आप इमेज लेंगे, तो इस लाइन के अबाउट जब भी आप इमेज लेंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहने वाला है, बस इसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज होने वाला है। ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन या तो 1+4i है, या आपका ऑप्शन जो है वो 1 - i है। एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहता है, जब भी वाई एक्सिस का अबाउट आप इमेज लेते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका सेम ही रहता है, बट वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, मान लेते हैं इसका वाई कोऑर्डिनेट है वाई। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन है y इक्वल टू 5/2, ये इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। यहाँ पे जो बीच में लाई कर रही है किस किस के, y और 1 के। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। तो y की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी 4, तो यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 1,4, तो आंसर हो जाएगा 1+4i वाला। ठीक है, तो ये आज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1, यस। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था पिछले वाले में, बहुत बेसिक वाला, लेकिन कोई बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट भी नहीं यूज हुआ। नेक्स्ट है z कॉन्जुगेट प्लस 3 - i/z प्लस 3 + i/z कॉन्जुगेट प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ सर्किल विथ। ठीक है, इसमें भी थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज हो रहा है, बहुत ही बेसिक सा जो सर्किल की इक्वेशन होती है उस पर बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट। लेट सपोज हम कंसीडर करते हैं, लेट z जो है वो आपका वो है x प्लस आई वाई के बराबर। z जो है वो है आपका x प्लस आई वाई, तो z कॉन्जुगेट जो हो जाएगा ये हो जाएगा x माइनस आई वाई। तो x z इंटू जेड कॉन्जुगेट जब आप करेंगे, इक्वेशन में हम वैल्यू रख देते हैं x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई प्लस 3 - i इंटू एक्स प्लस आई वाई प्लस 3 + i इंटू एक्स माइनस आई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड ऑफ z के स्क्वायर के बराबर होता है x² + y²। यह आएगा आपका 3x, और यहाँ से भी 3x, तो ये बनेगा आपका 6x। मैं सिर्फ रियल पार्ट कंसिडर कर रहा हूँ। माइनस आई इंटू आई वाई जो होगा ये सिंपली y बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे i इंटू माइनस आई ये भी y बन जाएगा, तो y प्लस वाई कम्स आउट टू बी 2y। हम इमेजिनरी पार्ट को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं जिसमें i आने वाला है। ठीक है, प्लस 1, और बाकी इमेजिनरी पार्ट्स को हमने हटा दिया क्योंकि हमें रियल इक्वेशन चाहिए। नाउ अब ये एक सर्किल की इक्वेशन होती है, और सर्किल की जो भी जनरल इक्वेशन होती है आपकी, ये होती है सर्किल की जनरल इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो 2g की वैल्यू आपकी 6i है और 2f की वैल्यू आपकी 2i है, तो g की वैल्यू आपकी 3 हो गई और f की वैल्यू आपकी 1 हो गई, और जो कांस्टेंट टर्म है c ये आपका 1 हो गया। तो जो सेंटर होता है वो आपका -g, -f पे होता है, यानी -3, -1 पे आपका सेंटर मिल जाएगा। ना हम बात करते हैं रेडियस की, तो रेडियस जो होती है वो होती है √g² + f² - c। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो रेडियस आएगी आपकी 3, तो सेंटर इज -3, -1 एंड द रेडियस इज 3। तो जो आपका पहला वाला ऑप्शन है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल सा यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है।
अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने सर्किल की इक्वेशन पढ़ी होगी तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि सर्किल का सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। लास्ट लेक्चर हमारा एक और रह गया कॉम्प्लेक्स का, उसे हम नेक्स्ट उसमें देख लेंगे, ठीक है।